Hello dear friends, this is Sangeeta. Today I am going to start new topic quadratic equations. Previous classes में मैं आपको पॉलिनोमियल पढ़ा चुकी हूँ, उसकी पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। ओके, आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। ओके फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। तो देखा होगा ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इसके इक्वल्स में कुछ भी नहीं है। ओके, जैसे ही मैंने इसके इक्वल्स टू 0 लिखा वैसे ही क्या बनती है इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशंस में बोथ साइड्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन में बोथ साइड्स हो उसको हम इक्वेशंस बोलते हैं, इसमें लेफ्ट साइड भी हो और राइट साइड भी। ओके, अब देखिए, अब इसमें क्या है, हमारी टर्म्स है। देखिए एक्स स्क्वायर 11x एंड 30, ये क्या है, तीनों टर्म्स। अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे होंगे, कैसे पहचानेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या लीनियर है या क्यूबिक है, ओके, कैसे पहचानेंगे, तो ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर, उस एक्सप्रेशन की, उस पॉलिनोमियल की, उस इक्वेशंस की डिग्री क्या है, जिससे हम उसको पहचानेंगे वो लीनियर है या वो क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या फिर कुछ और। ओके, देखिए यहाँ पर इसे मैं लिखती हूँ लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। अब ये डिपेंड करते हैं इक्वेशंस की, पॉलिनोमियल की डिग्री पर। डिग्री क्या होती है, किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है उसकी डिग्री। ओके, अब जैसे कि इसकी डिग्री हो जाएगी 1 तो वो हो जाएगा लीनियर। डिग्री हो जाएगी अगर 2 तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और डिग्री हो जाएगी अगर 3 तो वो हो जाएगा क्यूबिक। ऐसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस को बोलेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा x + 5 = 0। इसमें जो वेरिएबल क्या है हमारा x है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। ओके, अब जैसे कि ये इक्वेशन लिखी हुई है, अब इसमें देखिए, इसमें x यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब इसके लिए मैंने लिखा x³ + 2x² + 3x + 5 = 0। अब x इसमें यहाँ पर भी है, यहाँ भी, इसमें जो पावर है वो 2 भी है और 1 भी है, तो क्या हम इसको लीनियर या क्वाड्रेटिक कह सकते? नहीं, हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। ठीक है, तो उसकी डिग्री क्या बन जाएगी 3, तो उसको बोल देंगे हम क्यूबिक इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन कैसी है वो उसकी डिग्री पर डिपेंड करता है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि उसकी डिग्री क्या है 2 है। लीनियर है क्योंकि उसकी डिग्री क्या है 1 है। क्यूबिक है क्योंकि उसकी डिग्री 3 है। तो हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है, और डिग्री अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि आप ये देख लें कि इसमें तो स्क्वायर पावर दे रखी है 2 की, x की पावर 2 दे रखी है, तो हम उसको मान लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। यहाँ पर x की पावर 3 भी तो है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो ये क्यूबिक हो जाएगा, ना कि क्वाड्रेटिक। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं हम कि इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसके फैक्टर्स कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड से हम तो फैक्टर करेंगे। ओके, तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है, जनरल एक फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। ओके, अब इसमें जो है हमारा a क्या है, जो x² का कोएफिशिएंट है वो हमारा a है, जो x का कोएफिशिएंट है वो हमारा b है, और जो कांस्टेंट है वो हमारा c। तो लिख लेते हैं हम a = हमारा क्या है कि यहाँ पे x वैल्यू में मल्टीप्लाई में कुछ भी तो हमको 1 है, तो 1 लिखेंगे, और b = हमारा क्या हो जाएगा 11, एंड c = क्या हो जाएगा हमारा 30। ओके, इस तरीके से। अब
अब जो हमारी टर्म्स होती हैं ये वाली और ये वाली टर्म, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में उसके हम उससे फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद में हमें ये वाली टर्म बनानी है, उस तरीके से उनको एडजस्ट करना होता है फैक्टर्स को कि ये वाली टर्म बन जाए। ओके, तो कैसे करेंगे हम, देखिए 30x², तो हमारे पास क्या है 30x² है, इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करनी है। अब 30x² के ऐसे फैक्टर्स करने हैं क्या बन जाए हमारा 11x बन जाए। कैसे बनाएंगे, पहले हम 30 के फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर आगे 2 इंटू 3 इंटू 5, उसको ब्रेकआउट इस तरीके से करना है हमें, इस तरीके से एडजस्ट करना है हमें कि 11x बन जाए। कैसे करेंगे हम, 2 3 6 और 5, 6 और 5 कितना होता है 11, तो मैं इसको सकती हूँ, इसको बोल सकती हूँ 5x एंड 6x करके लिख सकती हूँ। तो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 और 6 30, 5 इंटू 6 30 एंड x है 6, ठीक है। और प्लस करती हूँ तो 5 और 6 11। ओके, तो हम इसको ब्रेकआउट करके इससे कर सकते हैं 5x प्लस 6x। तो जो ये वाली टर्म है तो हटा देते हैं, तो जो ये वाली टर्म है सेम एज इट इज ऐसी आ जाएगी, 11x को मिल सकती हूँ 5x प्लस 6x प्लस 30 हमारा एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ओके, अब मैंने इनके क्या किए पेयर बना दिए। अब मुझे इसमें से क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालेंगे हम, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, x ले लिया था यहाँ x बचेगा प्लस 5 बचेगा। इसमें से मैं 6 कॉमन ले लूंगी तो x प्लस 5 बचेगा, यहाँ पर भी 6 वाले 30 होता है इक्वल्स टू 0। अब देखिए दो टर्म बनी, एक टर्म ये है एक टर्म है, दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है मेरा, x प्लस 5 कॉमन आ सकता है, तो x प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा मेरा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जब हम पॉलिनॉमियल्स के फैक्टर करते हैं तो हम यहीं पर छोड़ देते हैं कि यही इसके जीरोस हैं, यही इसके फैक्टर्स हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। करते हैं, चलो x प्लस 5 को हम 0 के इक्वल रख देंगे और ऐसे ही x प्लस 6 को भी हम 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5, प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, ऐसे x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -6 प्लस का 6 हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी प्लस 5 माइनस की 5 और x इक्वल्स टू माइनस के 6। तो जो ये दोनों वैल्यूज है इस इक्वेशन को क्या करेंगे, वो सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब इसको 0 बना देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम किसी भी इक्वेशंस के फैक्टर्स करके उसकी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।